हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल फैमिली के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्वांगचुल और योंगसू पहली बार किसी का मर्डर करते हैं और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। योंगसू कहता है ये मेरा पहला खून है, कल तक ये मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन सैंग सोन रिंग के ऑर्डर पर इसे मारना पड़ रहा है। क्वांगचुल कहता है ये मेरा भी पहला खून है। योंगसू कहता है चलो हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें एक दूसरे को मारने का ऑर्डर मिले तो पहले हम एक दूसरे को वार्निंग देंगे और मारने की वजह बताएंगे। वो कहता है और आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। क्वांगचुल खुश हो जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। क्वांगचुल योंगसू के पास जाता है। योंगसू पूछता है तो तुम मुझे मारने आए हो? क्वांगचुल कहता है मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था अगर हम में से कोई दूसरे को मारेगा तो वार्निंग देगा और मारने की वजह बताएगा। कांगजुन भी वहीं होता है और गुस्से में बकबक करता है। क्वांगचुल कहता है मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे नहीं इस कांगजुन को चुना। जब ये मुझे खत्म करना चाहता था तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। कांगजुन को गुस्सा आ जाता है और वो क्वांगचुल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांगचुल उसे पकड़कर मुक्के मारता है और उसका मुंह तोड़ देता है। योंगसू उसे नीचा दिखाते हुए कहता है तू मेरा कुत्ता है और ये मेरी फैमिली, तो मैं तुझे कैसे चूज कर सकता था। ये सुनकर क्वांगचुल हंसता है और वहां से चला जाता है। वो जा रहा होता है तभी वहां एक गुंडा मिस्टर किम योंगसू से मिलने आता है। क्वांगचुल उसे देखता है और वहां से चला जाता है। इधर युनवू पार्क दोक्सू से सवाल करती है। वो कहती है कि हम कैसे मान लें कि आप हमारे दादा हो, हमारे दादा की तो डेथ हो चुकी है। वो दोनों बहस करते रहते हैं और तभी युंजू वहां आ जाती है। युंजू दोनों बच्चों को पीछे करती है और उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो पार्क दोंगसू वही जवाब देता है और कहता है मैं तुम्हारा ससुर हूँ बहू। इतने में युनवू दोंगा को फोन कर देता है। दोंगा जल्दी से घर आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। वो उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है। पार्क दोंगसू कहता है ये क्या तरीका है अपने बाप से मिलने का। उनकी बातों से ये बात कंफर्म हो जाती है कि पार्क दोंगसू सच में दोंगा का बाप है। उनकी हाथापाई होते देख युनवू पुलिस को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर किम और योंगसू की मीटिंग चल रही होती है। मिस्टर किम कांगजुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है जा छोटू कुछ चाय कॉफी ले आ, बड़े लोगों को बात करनी है। ये सुनकर कांगजुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन योंगसू उसे रोक देता है। मिस्टर किम फिर से उसका मजाक उड़ाता है और कहता है जा छोटू अभी तक बात समझ नहीं आई क्या। कांगजुन बाहर जाता है और अपनी टूटी फूटी शक्ल देखकर कहता है क्वांगचुल के साथ साथ इस किम का भी काम तमाम करना पड़ेगा। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। इधर पुलिस उनके घर पहुंचती है और दोंगा रिपोर्ट लिखवाने से मना कर देता है। पुलिस के जाते ही दोंगा कहता है ये फैमिली की बात है, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है। फिर सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। युंजू कहती है कि तुमने एक और झूठ बोला कि तुम्हारे डैड मर गए हैं, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। दोंगा कहता है मैंने झूठ बोला क्योंकि वो मेरे लिए मर ही चुके हैं। वो बचपन में ही मॉम और मुझे छोड़कर चले गए थे। वो 1-2 साल में आते थे और हमसे पैसे लेकर चले जाते थे। मॉम इतनी मेहनत करती थी, डबल शिफ्ट में काम करती थी और वो अपनी ऐश के लिए पैसे ले जाते थे। जब मॉम की एक्सीडेंट में डेथ हुई तब भी वो इसलिए आए ताकि उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। उन्होंने पैसे लिए और वहाँ से चले गए। उसी टाइम हमारी शादी होने वाली थी और मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इस आदमी के बिना करना चाहता था। युंजू उसकी बात समझ जाती है। इसके बाद दोंगा कहता है मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अफेयर क्यों किया। मैंने तुम्हें और बच्चों को टाइम दिया ही नहीं, ये मेरी गलती है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। युंजू कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे डिवोर्स चाहिए। दोंगा कहता है क्या तुम उस आदमी के लिए डिवोर्स ले रही हो। युंजू कहती है मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना जीना सीख चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद युनवू दोंगा के पास आता है और कहता है पापा क्या हम उस कुत्ते को रख सकते हैं। दोंगा पूछता है कौन सा कुत्ता। युनवू कहता है जो बैकयार्ड में है।
दोंगा वहां जाता है और देखता है कि कुत्ता उसी जगह से मिट्टी हटा रहा है जहां डेड बॉडीज दबी हुई हैं। वो कुत्ते को भगा देता है। पार्क द्योंग-सू भी वहां बैठा होता है। वो कहता है ये कुत्ता बहुत देर से मिट्टी हटा रहा था, शायद इसने यहाँ कोई हड्डी दबाई होगी। दोंगा कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? पार्क द्योंग-सू कहता है मैं यहाँ अपने पोता पोती से मिलने आया हूँ। दोंगा कहता है तुम सिर्फ लूटने के लिए आते हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। पार्क द्योंग-सू कहता है जो इतनी गरीबी की जगह में रहता है मैं उससे क्या लूटूंगा भला, तुम बिना बात ही मेरे ऊपर शक कर रहे हो। गुस्से में दोंगा वहां से चला जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये वही टाइम होता है जब इंस्पेक्टर जूhyun पार्क द्योंग को पकड़ती है और अपने लिए काम करने के लिए कहती है। पार्क द्योंग-सू पूछता है मुझे क्या करना होगा? जूhyun कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं करना, जो करना है अपनी फैमिली के लिए करना है। तुम्हारा बेटा किसी ड्रग्स गैंग के चक्कर में फंस गया है, वो मारा जाएगा। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो वहां जाओ और वहां की खबर मुझे दो। जूhyun का ये प्लान काम कर जाता है और पार्क द्योंग-सू उसकी बात मानकर दोंगा के घर आ जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इधर जूhyun और उसका पार्टनर बात करते हैं। जूhyun कहती है मुझे लगता है उन पैसों का भी दोंगा से कुछ लेना देना है। क्वांगचुल यहाँ इसलिए है क्योंकि वो पैसे इसी इलाके में हैं और जिस हिसाब से वो एक दूसरे से मिल रहे हैं उनका कुछ तो कनेक्शन है। उसका पार्टनर भी इस बात पर एग्री करता है। अगले दिन सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं तो दोंगा कुछ पैसे निकालता है और पार्क द्योंग-सू को दे देता है। वो कहता है इन्हें लो और यहाँ से निकल जाओ। पार्क द्योंग-सू कहता है मुझे बस एक हफ्ता यहाँ रहने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोंगा कहता है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ ऐसे रहना जैसे हो ही नहीं, अपनापन दिखाने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्वांगचुल के पास मैसेंजर का मैसेज आता है। वो कहता है कल रात पैसे लेकर बुसान पहुंच जाना। क्वांगचुल जंगबे से बात करता है दोंगा के घर से पैसे निकाल लो। योंगसू ने मिस्टर किम को बुलाया है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। वो दोंगा को भी मैसेज कर देता है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, कल फ्री रहना। इधर मौका मिलते ही पार्क द्योंग-सू युनजू का फोन चेक करता है ताकि उसे कुछ पता लग सके, लेकिन वो फोन लॉक्ड होता है। इधर मिनग्यू फिर से बात लीक कर देता है। वो योंगसू को बताता है कल दोंगा पेमेंट करने के लिए जाएगा। इधर पार्क द्योंग-सू युनजू से कहता है मुझे फोन करना है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? युनजू से अपना फोन अनलॉक करके दे देती है। पार्क द्योंग-सू अपने दोस्त को फोन करता है और बात करते हुए अपने रूम में चला जाता है। वो बातें करता रहता है और फोन चेक करता है। वो फोन चेक करते हुए उसकी कॉल हिस्ट्री मैसेजेस की वीडियो बनाता है। गैलरी चेक करते हुए उसे वही वीडियो मिल जाती है जो होटल रूम में बनाई हुई थी। वो चौंक जाता है और युनजू का फोन वापस कर देता है। इधर जूhyun का सीनियर उसकी दोस्त जूhyun से सवाल करते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारा केस कहाँ तक पहुँचा, तुम्हें कोई कामयाबी मिल भी रही है या नहीं? जूhyun कुछ नहीं बोलती। वो कहते हैं तुम जवाब दो, क्या तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं? जूhyun कहती है मुझे लगता है हमारा कोई आदमी उनके लिए काम करता है और हमारी बातें लीक करता है। हमारी हर चाल का पता उन्हें चल जाता है। इधर पार्क द्योंग-सू उस वीडियो के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र उसी कुत्ते पे पड़ती है। वो फिर से मिट्टी हटा रहा होता है। पार्क द्योंग उसे भगा देता है और खुद मिट्टी हटाकर देखता है। वो देखता है कि वहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। वो दोंगा को फोन करता है और कहता है कि क्या तूने लोगों का मर्डर किया है? तेरे बैकयार्ड में डेड बॉडीज दबी हुई हैं। और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।